हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे द फैमिली मैन सीज़न 3 की प्रिडिक्शंस के बारे में। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या होगा। अब इसकी रिलीज़ डेट तो नहीं आई है, मगर ये तो बता दिया गया है कि फैमिली मैन सीज़न 3 आएगा 2022 में ज़रूर आएगा। हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और फैमिली मैन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट शो है। आपने अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी देखिए सीज़न 1 सीज़न 2, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ज़रूर इससे देखने के बाद ये वीडियो देखिए तो आप समझेंगे। आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिडिक्शंस के हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने सीज़न 2 के एंड में देखा कि किस तरीके से एक एक चाइनीज़ बंदा जो अब चैटिंग कर रहा होता है और उसने ये कहा कि अब मिशन गुआन यू स्टार्ट होगा। सो अब पहले ये बताऊंगा कि गुआन यू कौन थे। वो एक हान डायनेस्टी, जो 400 साल पुरानी डायनेस्टी है जिसने चाइना पे रूल किया है, उसके एक मिलिट्री जनरल थे। सो वेरी पावरफुल मैन। सो वो मिशन का नाम है गुआन यू। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि ये चाइना से रिलेटेड है। अब चाइना से है। और हमने ये भी देखा कि लास्ट में सीज़न 2 के लास्ट में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के बाद की बात है। और उसके ठीक पहले हमने ये देखा कि सूची, जो श्रीकांत तिवारी की वाइफ हैं, वो उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। एंड शो फिर ख़त्म हो जाता है। शो में ये है। अब इसका तो यही समझ में आया कि सूची ने अपने हस्बैंड को बता दिया है उसकी ट्रूथ, जब कि वो लास्ट फर्स्ट सीज़न में वो लोनावाला अरविंद के साथ गई थी, तो वहाँ क्या हुआ था वो बता देंगी। और इसमें एक और मोड है जो अभी आगे मैं बताऊंगा। फिर अब मैं आपको वो जो मिलिट्री चाइनीज़ गाय था उसकी कैप के बारे में बताऊंगा पहले, कि उसकी कैप के सर के पीछे जो कैप थी उसमें वो टाइगर का निशान था, वो क्या है। वो असल में अगर मैंने जैसे सर्च किया है तो मुझे ये पता चला है कि नागालैंड में एक ट्राइब है, मतलब वो लोग टाइगर्स और ऐसे एनिमल्स को बहुत फॉलो करते हैं। उनके उनके साइन के टैटूज़ और ऐसे बनाते हैं। तो ये वो बात हो गई। और वो ये भी बात कर रहे थे, जब चैटिंग हमने देखी है वो चाइनीज़ बंदे की, कि वो नागालैंड से अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमारा जो शो है वो अब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे इस पार्ट में, और मतलब नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी अब घूमेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम साउथ में थे, अब नॉर्थ जाएंगे। दिस इज़ वेरी गुड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हम एक शो के माध्यम में पूरी दुनिया देख रहे हैं, पूरी इंडिया देख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब। नाउ नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो मेजर समीर जो है, जो जुल्फ़िकार, जिनका जुल्फ़िकार मिशन था, उनके मिशन को तो 2 बार हमारे श्रीकांत तिवारी जी ने बेकार कर दिया है। ये तो हमने देख लिया है। तो अब मेजर समीर जो हैं, ये पक्का हमारे श्रीकांत तिवारी जी के पीछे पड़ जाएंगे। और अब इस चीज़ का मुझे कनेक्शन एक ये दिख रहा है कि हमने ये सीज़न में देखा है सूची और अरविंद लंदन जाने वाले हैं अपनी मीटिंग के लिए, जो कि बाद में डिस्कस नहीं किया गया था सीज़न में। बीच में हुआ था, आपने देखा होगा सीज़न 2 में, कि वो लोगों को मीटिंग के लिए, एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है और कंपलसरी जाना है। ये भी बात हुई थी। सूची बोल रही थी अपने जो मैनेजर है जिनसे, कि मेरा जाना ज़रूरी है, तो उन्होंने बोला था येस यू हैव टू गो। ये, और लंदन में आपको पता है ये मेजर समीर बैठा हुआ है, जिसके 2 बंदे अभी साजिद और वो कल्याण नाम का जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो मर गया है। वो दोनों मर चुके हैं। तो अब वो उसके सारे प्लान्स में पानी फिर चुका है। तो वो पक्का है कि वो इससे बदला लेगा। तो अब हमने ये चीज़ तो देखी है। और अब मैं इसमें फर्स्ट सीज़न 1 का जो पार्ट है जिसका बहुत यूज़ हुआ है, जिससे हम जानते हैं करीम भट्ट नाम का एक बंदा था जिसने पॉलिटिशियंस पे बीफ अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे हमारे इन श्रीकांत तिवारी एंड ग्रुप ने गलत ले लिया था। उनको ये लगा कि ये कोई टेररिस्ट अटैक करने वाले, बट वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, वो सिर्फ बीफ अटैक करने गए थे। तो उस बीच में जब वो उसे पकड़ रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे, तब वो गाड़ी में, जो करीम भट्ट था वो गाड़ी में छुप गया था और उसने गाड़ी में एक वीडियो बनाया था अपना खुद का कुछ बोलते हुए। तब उस वीडियो के पीछे
श्रीकांत तिवारी क्लियरली दिख रहे हैं, ये भी है। सो ये भी एक इशू हो सकता है। और ये वीडियो जो पेन ड्राइव जो वो गाड़ी में छोड़ के गया था, तो इस पेन ड्राइव को आई गेस उसकी गर्लफ्रेंड जो थी करीम भट्ट की, वो उसे मिल गई थी ये, और उन्होंने इसे ऑनलाइन अपलोड भी किया था, जिसे 1 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया गया। पर जैसे ही ये डिलीट किया गया तो उस 1 घंटे के अंदर, सो अब इस चीज़ की बात हमने सीज़न 2 में देखा कि किस तरीके से एक रिपोर्टर आता है और बात करता है कि एक वीडियो अपलोड हुआ है श्रीकांत जी आपके इंटरनेट में, वो 1 घंटे में डिलीट हो गया। तब श्रीकांत भाई वो आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। सो दिस इज़ एट दिस टाइम, इस टाइम पे वो रिपोर्टर आता है और रिपोर्टर फिर धमकी देकर जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि वो उनको धमकी देते हैं रिवर्स में। सो ये एक सीन रहा है। सो मुझे लगता है ये भी बहुत मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो फिर श्रीकांत तिवारी खुद उनकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बोलते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं था, और वो उनकी गर्लफ्रेंड रिकॉर्ड करती है कि नहीं ये पता नहीं है, सिर्फ मोबाइल दिखाया है मगर ये नहीं बताया कि उसने रिकॉर्ड किया है कि नहीं। बट उन्होंने ऐसे बोला है लड़की ने कि मैं अपने तरीके से लड़ लूँगी केस को। बट ये भी है एक, और अगर इस चीज़ में ऐसे टाइम पे अगर सीज़न 3 के स्टार्ट में ही अगर ये चीज़ हुई, स्टार्ट में करीम भट्ट के केस को लेकर कि श्रीकांत तिवारी इज़ गिल्टी या कुछ ऐसे पकड़े गए या कुछ ऐसा हुआ और उनको डिसमिस कर दिया, तो लंदन वाले केस में इशू आ सकता है। भाई लंदन कैसे जाएंगे भाई, लंदन में अपनी वाइफ को भी तो बचाना है। सो ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और हमें पता चलेगा। और जो चाइना का अटैक का फॉर्मेट है लॉकडाउन के बाद, अपना चुपचाप मतलब कहते हैं ना चुपचाप अटैक करना, किसी को पता ना चलना। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसी चीज़ के लिए देखेंगे सीज़न 3 में क्या होगा, और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीज़न 3 कब आए और फिर हम कब देखें। ओके, थैंक यू।